मूवी के स्टार्ट में हमें एक चाइनीज कपल दिखाया जाता है। ये लोग काफी ज्यादा सीरियस और उदास से लग रहे होते हैं क्योंकि ये अभी नया नया कनाडा शिफ्ट हुए होते हैं, इसलिए इन्हें सेटल होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। मेल बाहर काम पर जाता है और फीमेल घर के काम करती है। लेडी अपने हस्बैंड के लिए मोमोज बना रही होती है। मोमोज एक चाइनीज डिश है जिसे बाओ भी कहा जाता है। बाओ इस मूवी के मेन कैरेक्टर का भी नाम है। यहाँ पर ये लेडी बाओ बनाकर यानी मोमोज बनाकर अपने हस्बैंड के सामने लाती है। वो अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहे होते हैं, इसलिए जल्दी से कुछ बाउस खाकर चले जाते हैं। जिसके बाद वो लेडी बाओ खाने लगती है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है, इसलिए वो उसे खाने से रोक लेती है। वो लेडी जब बाओ को अपने मुंह से बाहर निकालती है तो वो एक बाउल में जाकर गिरता है जिसमें खाना रखा हुआ था। उस बाउल में जान आ जाती है और उसके छोटे छोटे हाथ पैर निकल जाते हैं और वो रोने लगता है बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। लेकिन तभी वो उस लेडी के हाथ में आते ही खुश होने लग जाता है जैसे वो उसे अपनी माँ मानने लगा हो, और बाओ लेडी के फेस पर रब करने लगता है जैसे छोटे बच्चे अपनी मम्मी के साथ करते हैं। उस लेडी के भी कोई बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए वो इस बाओ को यानी मोमो को अपना बेटा बना लेती है। वो इसके साथ बिल्कुल उसी तरह रहने लगती है जैसे कोई अपने बच्चों के साथ रहता है, और साथ ही साथ वो बाओ को बड़ा होता देख बहुत ज्यादा खुश होती थी। यहाँ तक कि वो लेडी बाओ को खुद ही फीड कराया करती थी। ये लेडी बाओ का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है जैसे ये इसी का बेटा हो। और जब भी उस लेडी को मार्केट जाना हुआ करता था वो बाओ को कभी भी घर पर अकेला नहीं छोड़ती थी, वो उसे अपने साथ देकर जाया करती थी। एक बार वो लेडी और बाओ प्लान करते हैं कि वो दोनों बाहर मार्केट जाएंगे और कुछ स्वीट्स खाएंगे। बाओ को ये लेडी बहुत अच्छी लगने लगी थी और इनकी बॉन्डिंग काफी ज्यादा मजबूत होने लगी थी। अब जैसे जैसे बाओ बड़ा हो रहा था उस लेडी को फिक्र थी कि बाओ मैदे से बना है और काफी ज्यादा वीक है। वो अक्सर भागते भागते गिर जाता था और मेल्ट होने लगता था, और उसे कभी भी कोई भी चीज लग जाती तो उसका शेप खराब हो जाता था। इसलिए वो लेडी कोशिश करती थी कि बाओ हर टाइम उसके साथ ही रहे और वो उसका शेप भी ठीक करती रहती थी। बाओ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए वो उससे कहती थी कि वो उसके साथ योगा करे और एक्सरसाइज करने भी जाए। एक्सरसाइज करते हुए कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। बाओ कोशिश करता है कि वो भी उनके साथ फुटबॉल खेल सके, लेकिन उनके साथ फुटबॉल खेलते हुए उसे फुटबॉल लग जाती है और उसका शेप खराब हो जाता है। वो लेडी फौरन से उसे उठाती है और उसके शेप को ठीक करती है और उसे अपने साथ बिठा लेती है। बाओ बहुत जिद करता है कि उसे उन बच्चों के साथ खेलना था, लेकिन वो लेडी उसे नहीं खेलने देती और उसे अपने साथ बैठाकर ट्रेन में ले जाती है। बाओ उस लेडी से काफी ज्यादा नाराज होता है, इसलिए वो दूसरी तरफ मुंह कर बैठ जाता है और उससे बात ही नहीं करता। अभी बाओ की रूटीन बन चुकी थी। वो चाहता था कि वो बाहर निकले, लेकिन उसकी माँ उसे बाहर जाने नहीं देती थी। वो फिर भी चुपके से उनको बिना पता चले बाहर निकल जाता है। अक्सर उसकी माँ उसे ढूंढती रहती थी लेकिन वो नहीं मिलता था। उसकी माँ उसका काफी ज्यादा घंटे इंतजार किया करती थी, लेकिन बाओ तो केयरलेस हो चुका था। उसे बाहर की दुनिया इतनी ज्यादा अच्छी लगने लगी थी कि वो अपना सारा वक्त बाहर ही गुजारता था। अब एक दिन वो लेडी बाओ के लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है। उसे वो खाना बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगा था। वो खाना काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा था, लेकिन बाओ उसे इग्नोर करते हुए चला जाता है। वो लेडी उसे काफी ज्यादा रोकती है और उसके पीछे पीछे भी जाती है, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता, जिस वजह से वो लेडी डिसहार्ट हो जाती है और जो उन्होंने खाना बनाया था वो खुद ही खाने लग जाती है। और जब वो उसका इंतजार कर रही होती है तो तभी दरवाजा नॉक होता है। जब वो लेडी दरवाजा खोलती है तो बाओ बाहर खड़ा होता है। वो काफी ज्यादा प्राउड लग रहा था, साथ ही वो अपने साथ एक लड़की को लेकर खड़ा होता है। वो लड़की बाओ की मॉम को अपने हाथ में एक रिंग दिखाती है, जिसका मतलब ये था कि बाओ और उस लड़की ने शादी कर ली है बिना उस लेडी को बताए, जिस बात का इस लेडी को काफी ज्यादा दुख होता है कि ये बाओ से अब तक इतने अच्छे से रहती आई, लेकिन बाओ ने इनका क्या सिला दिया। और अब हमें पता चलता है कि बाओ यहाँ पर किस लिए आया था। बाओ अपनी मॉम को उस लड़की को यानी कि उसकी बीवी को दिखाने आया था। बाओ उस लेडी से कहता है कि मैं अपना सामान लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, जिसके बाद वो वहाँ से अपनी वाइफ के साथ जाने लगता है। उस लेडी को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जाकर दरवाजा बंद कर देती है। वो बाओ से जाकर कहती है कि नहीं बाओ, तुम अब नहीं जा सकते, तुमने अब तक मुझसे बहुत बदतमीजी की है, लेकिन अपनी माँ को तो छोड़कर मत जाओ ना। लेकिन बाओ उनकी एक भी नहीं सुनता और बाहर जाने लगता है। तो वो लेडी उसे गुस्से में आकर खा जाती है और जल्दी उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने बाओ को एक मोमोज समझकर तो खा लिया है, लेकिन वो उसका बेटा भी था जो कि उसे अब कभी नहीं मिल सकता। जिसके बाद वो काफी ज्यादा खामोश रहने लगती है और हमेशा रोती रहती है, और उसके हस्बैंड भी जब उससे पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है तो वो कुछ नहीं कहती। जिसके बाद हम देखते हैं एक दिन लेडी सोई हुई है और तभी उसके सामने बाओ आ जाता है। क्योंकि वो सोकर उठी थी तो वो सही से देख नहीं पा रही थी, इसलिए वो अपनी आंखों को रब करती है तो वो देखती है कि उनके सामने एक इंसान खड़ा है जिसकी शैडो बिल्कुल बाओ से ही मिल रही थी। और यहीं पर हम पर रिवील होता है कि ये इन्हीं का बेटा है और काफी टाइम पहले ये इन्हें छोड़कर चला गया था। और उसे जब अपनी गलती का
एहसास हुआ तो वो अपने माँ बाप से माफी मांगने आया है। उस लड़की के फादर उसकी मॉम के कमरे में उसे धक्का देते हैं और उससे कहते हैं कि अपनी मम्मी से माफी मांगो। वो लड़का जाकर उस लेडी के पास बैठ तो जाता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से वो दूसरी साइड मुंह कर लेट जाती है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि वाओ, इनकी सिर्फ इमेजिनेशन था। वो अपने बेटे को बहुत मिस किया करती थी, जिस वजह से वो हर टाइम अपसेट रहा करती थी। वो लड़का उस लेडी के पास में एक बॉक्स रखता है जिसमें उनकी फेवरेट डिश थी, जिस डिश को उसकी मॉम ने एक बार बस में खाने के लिए ऑफर किया था और उसने मना कर दिया था। वो अपनी मॉम को वो बॉक्स देता है और उनसे कहता है कि मैं माफी मांगता हूँ कि मैं आपको छोड़कर चला गया था, मुझे लगता था हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। ये सुनकर उस लेडी का हार्ट मेल्ट हो जाता है, जिसके बाद वो उसका लाया हुआ खाना उसके साथ मिलकर खाती हैं। ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं और उसका लाया हुआ खाना दोनों साथ मिलकर खाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस लेडी का बेटा अपनी वाइफ को भी इस घर में ले आता है। जिसके बाद ये लोग हंसी खुशी बातें करते हैं और साथ मिलकर मोमोज खाते हैं। साथ ही साथ वो लेडी इन लोगों को बाउल्स बनाना भी सिखाती है और अब ये फैमिली हंसी खुशी रहने लगती है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।